चलिए आज बीएड एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक को समझते हैं, शंकराचार्य का शैक्षिक दर्शन। शंकराचार्य के लिए एजुकेशन का सिर्फ एक और सबसे बड़ा मकसद था खुद को जानना, यानी सेल्फ रियलाइजेशन। और यही एक आइडिया आप देखेंगे उनकी पूरी एजुकेशनल फिलॉसफी का कह सकते हैं कोर है। तो डिस्कशन शुरू करने से पहले चलिए क्विकली जान लेते हैं कि शंकराचार्य थे कौन। तो शंकराचार्य भारत के एक बहुत ही महान फिलोसोफर और थियोलॉजियन थे। उन्होंने अद्वैत वेदांत फिलॉसफी की नींव रखी। अब ये फिलॉसफी कहती क्या है? ये कहती है कि ये जो दुनिया हमें दिखती है ना, ये असल में माया है, एक तरह का इल्यूजन। और सबसे जरूरी बात, उन्होंने कहा कि जीवात्मा यानी हमारी सोल और परमात्मा मतलब सुप्रीम सोल, ये अलग अलग नहीं है, ये एक ही है। अच्छा, तो इस फिलॉसफी के कॉन्टेक्स्ट में एजुकेशन का असली मतलब क्या हुआ? चलिए समझते हैं। देखिए, उनके लिए एजुकेशन का मतलब सिर्फ इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना या डिग्री लेना नहीं था। बिल्कुल नहीं। असली शिक्षा वो प्रोसेस है जो इंसान को सेल्फ रियलाइजेशन की तरफ ले जाए। इसका प्राइमरी गोल है इंसान को इस दुनिया के मतलब माया के बंधन से फ्री करना और उसे उसकी असली पहचान यानी आत्मा को रियलाइज करने में हेल्प करना। अब इस गोल तक पहुंचने के लिए शंकराचार्य ने नॉलेज को या कहिए ज्ञान को दो पार्ट्स में डिवाइड किया। एक तरफ है पराविद्या, यह है स्पिरिचुअल नॉलेज। इसका कनेक्शन सीधा आत्मा, ब्रह्म और अल्टीमेट रियलिटी से है। यही वो हायर नॉलेज है जो आपको मोक्ष दिलाएगी। और दूसरी तरफ है अपराविद्या, यह है वर्ल्डली नॉलेज जैसे साइंस, लॉजिक, ग्रामर वगैरह। अब यह दुनिया में जीने के लिए जरूरी तो है, पर इससे लिबरेशन नहीं मिलता। इसीलिए शंकराचार्य का मेन फोकस हमेशा पराविद्या पर ही रहा। तो फिर इस फिलॉसफी के हिसाब से एजुकेशन के एम्स यानी उद्देश्य क्या-क्या हुए? अल्टीमेट गोल तो मोक्ष है, ये तो साफ है। पर वहां तक पहुंचने का एक प्रोसेस है जिसके 3 स्टेप्स है। सबसे पहला स्टेप मॉरल और स्पिरिचुअल डेवलपमेंट, मतलब अच्छी आदतें डालकर अपने मन को प्योरीफाई करना, कैरेक्टर बनाना। दूसरा स्टेप है सेल्फ रियलाइजेशन, जहां आत्मा का असली ज्ञान होता है और ये समझ आता है कि वो ब्रह्म से एक है। और जब ये दोनों स्टेप्स पूरे हो जाते हैं तब आता है फाइनल गोल, लिबरेशन यानी मोक्ष, जन्म मरण के साइकिल से कंप्लीट फ्रीडम। ठीक है, गोल्स तो सेट हो गए, पर इन्हें अचीव कैसे किया जाए? इसके लिए कैसा करिकुलम और कौन से टीचिंग मेथड्स चाहिए? तो करिकुलम का फोकस, जैसा कि हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, स्पिरिचुअल नॉलेज यानी पराविद्या पर था। इसमें सब्जेक्ट्स कौन-कौन से थे? फिलॉसफी, जिसमें वेदांत और उपनिषद पढ़ाए जाते थे। स्क्रिप्चर्स यानी वेदों की डीप स्टडी। एथिक्स, जिससे धर्म और मॉरल कंडक्ट की समझ आए। और लॉजिक, ताकि क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप हो। हाँ, वर्ल्डली सब्जेक्ट्स भी थे, लेकिन उन्हें सेकेंडरी माना जाता था। टीचिंग मेथड्स भी बहुत सिस्टमैटिक थे। नॉलेज गेन करने का पूरा प्रोसेस 3 स्टेजेस में होता था। पहला स्टेज श्रवण, मतलब गुरु जो सिखा रहे हैं उसे पूरे फेथ और अटेंशन से सुनना। दूसरा स्टेज मनन, अब जो सुना है उस पर रिफ्लेक्ट करना, सोचना, ताकि सारे डाउट्स क्लियर हो जाएं। और फाइनल स्टेज निधिध्यासन, यानी उस ट्रुथ पर कॉन्स्टेंटली मेडिटेट करना, जब तक कि वो सिर्फ एक कॉन्सेप्ट ना रहकर एक पर्सनल एक्सपीरियंस ना बन जाए। अच्छा, इस पूरे लर्निंग प्रोसेस में टीचर और स्टूडेंट का रोल क्या था? आइए अब वो देखते हैं। गुरु शिष्य का रिलेशनशिप इस पूरी फिलॉसफी की फाउंडेशन था। गुरु कौन थे? एक एनलाइटेंड गाइड, जिसने खुद उस अल्टीमेट ट्रूथ को एक्सपीरियंस किया हो। वो हाईली लर्न्ड, रिलीजियस और हाई कैरेक्टर वाले होते थे। और स्टूडेंट कैसा होना चाहिए? डिवोटेड, डिसिप्लिन्ड और श्रद्धा से भरा हुआ। उसमें जानने की इच्छा हो, वो सिंपल हो, ओबीडियंट हो और उसे ब्रह्मचर्य और सेल्फ कंट्रोल भी प्रैक्टिस करना होता था। तो अब सवाल ये है कि शंकराचार्य की इस एजुकेशनल फिलॉसफी का आज के ज़माने में क्या कॉन्ट्रीब्यूशन या सिग्निफिकेंस है? इसका एजुकेशनल सिग्निफिकेंस आज भी बहुत ज़्यादा है। पहली बात, ये वैल्यू बेस्ड एजुकेशन पर जोर देता है, मतलब कैरेक्टर और मोरालिटी मटीरियलिज्म से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात, ये होलिस्टिक डेवलपमेंट की बात करता है, फिजिकल, मेंटल और स्पिरिचुअल तीनों। तीसरा, ये एक नॉलेजेबल और मॉरल टीचर के क्रूशियल रोल को हाईलाइट करता है। और आखिर में इसका गोल इंसान को उसकी स्पिरिचुअल जर्नी में सेल्फ रिलायंट यानी आत्मनिर्भर बनाना है। और ये फिलॉसफी हमारे लिए एक सवाल छोड़ जाती है जिस पर सोचना चाहिए कि क्या हम शंकराचार्य के सेल्फ रियलाइजेशन और मॉरल डेवलपमेंट जैसे इन वैल्यूज को आज के मॉडर्न क्लासरूम्स में किसी तरह से अप्लाई कर सकते हैं? चलिए एग्जाम के लिए एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। की पॉइंट्स क्या हैं? कोर कॉन्सेप्ट,
एजुकेशन इज सेल्फ रियलाइजेशन, अल्टीमेट एम लिबरेशन या मोक्ष। 2 टाइप्स ऑफ नॉलेज, पराविद्या स्पिरिचुअल नॉलेज अपराविद्या से सुपीरियर है। टीचिंग मेथड के 3 स्टेजेस, श्रवण, मनन और निधिध्यासन। और आखिर में टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप, गुरु एक एनलाइटेंड गाइड है और स्टूडेंट डिसिप्लिन्ड और डिवोटेड। Don't forget to like and subscribe.